नमस्कार, मैं हूं संजय भाटिया और आप देख रहे हैं लोकमत हरियाणा न्यूज। राज्यसभा सांसद दीपेंद्र सिंह हुड्डा आज बहादुरगढ़ में पहुंचे और बहादुरगढ़ में उन्होंने जननायक जनता पार्टी के प्रदेश सचिव नरेश जून को कांग्रेस की सदस्यता दिलवाई। आपको बता दें, राज्यसभा सांसद दीपेंद्र सिंह हुड्डा इन दिनों रोहतक लोकसभा क्षेत्र के दौरे पे हैं। गांव-गांव में जा रहे हैं, शहर में जा रहे हैं, दुकानदारों से मिल रहे हैं, अपनी बात को रख रहे हैं और उनकी बातों को सुन रहे हैं। वहीं आज बहादुरगढ़ में प्रेस वार्ता में दीपेंद्र सिंह हुड्डा से जब पूछा गया कि भारतीय जनता पार्टी और जेजेपी पार्टी के लोगों का जिस प्रकार से नेताओं का विरोध हो रहा है, उस पर दीपेंद्र सिंह हुड्डा ने बड़ी सहजता से कहा कि करने का फल तो भुगतना पड़ेगा। इसके बावजूद दीपेंद्र सिंह हुड्डा ने लोगों से अपील करते हुए कहा कि लोग अपने गुस्से को अपने मत के द्वारा व्यक्त करें, यानी कि वो इस प्रकार से विरोध न करें, लेकिन जब मतदान का दिन हो तो अपने मत के द्वारा अपना विरोध दर्ज करवाएं। इसके अलावा दीपेंद्र सिंह हुड्डा ने और क्या कहा, आइए सुनते हैं। ये हमारे पूरे झज्जर क्षेत्र में बड़ा प्रभाव है दान सिंह जी का। ये आज यहाँ पे आए हैं, हम इनका विशेष रूप से राजेंद्र सिंह जून जी और हम मिलके हम इनका स्वागत कर रहे हैं और अपने भाई नरेश जी को एक बार फिर पार्टी में जो हमारे भाई शामिल हुए हैं, नरेश जी का भी हम बहुत बहुत एक बार दोबारा से मान सम्मान करते हैं। अरविंद शर्मा का विरोध हुआ है सांकोल गांव में, क्या देखते हैं विरोध का पीछे कारण क्या है? देखिए, इसमें लोगों की नाराजगी पूरे प्रदेश में हम देख रहे हैं। अरविंद शर्मा जी का कोसली में विरोध हुआ, उसके बाद बाकी जगह भी अभी खबरें आ रही हैं। इसी तरीके से बाकी दुष्यंत चौटाला का, अजय सिंह चौटाला का, रंजीत सिंह चौटाला का, उनके कहीं ना कहीं उनका विरोध हो रहा है जब वो जा रहे हैं, तो लोगों में गहरी नाराजगी दिखाई दे रही है। और वो नाराजगी क्योंकि सरकार ने हर वर्ग का अपमानित किया, किसी सुनवाई हुई नहीं आज, तो नाराजगी समझी जा सकती है। लेकिन मेरा लोगों से यही आग्रह है, प्रदेश के लोगों से, कि जो ये नाराजगी है, जो गुस्सा है सरकार के प्रति, इसको अपने दिल में रखें और वोट की चोट जिस दिन मतदान हो उस दिन मतदान जो है, मतदान में ये गुस्से का इजहार करें, इस नाराजगी का इजहार करें। क्योंकि लोकतंत्र में संवैधानिक और जो लोकतांत्रिक गरिमा है उसको उस गरिमा को सारे बनाए रखें। ये भी एक अच्छी परंपराएं हैं। मैं हमेशा ये मानता हूँ कि चाहे कोई प्रत्याशी हो, चाहे कितनी उसके प्रति नाराजगी हो, वो सभी हर प्रत्याशी को अपना अधिकार है अपनी बात रखने का। उसको जो है वो उसको अपनी बात रखे और वोट की चोट से उसको लोकसभा या विधानसभा में जाने से रोके जनता। अगर कोई प्रत्याशी 5 साल तक नदारद रहा है, नहीं रहा, जो लोगों के सुख दुख में नहीं रहा, कि कोई उसकी किसी और कार्यशैली से नाराजगी है, उसकी सरकार से नाराजगी है, उसकी पार्टी से नाराजगी है, तो मैं समझता हूँ गरिमा में रखते हुए तो इस तरह की बात मैं लोगों से अपील करता हूँ कि जो गुस्सा और नाराजगी का इजहार इस तरीके से नहीं, बल्कि वोट की चोट के माध्यम से करा जाए तो ज़्यादा अच्छा होगा। लोगों का पूरा साथ मिल रहा है, लोगों का बहुत आशीर्वाद मिल रहा है और लोग बदलाव चाहते हैं। लोग दोबारा से कांग्रेस पार्टी की चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी के नेतृत्व में कांग्रेस पार्टी की सरकार बनाना चाहते हैं। चौधरी उदय भान जी की अध्यक्षता में कांग्रेस पार्टी की तरफ आशा भरने से लोग देख रहे हैं। क्योंकि 10 वर्ष लोग तुलना करके देखते हैं, जब हुड्डा सरकार, कांग्रेस की हुड्डा सरकार का कार्यकाल था तो उन 10 वर्षों में बहुत हमारा प्रदेश आगे गया था विकास के हर मापदंड में, हर पहलू में। लेकिन अब 10 वर्ष से विकास की पटरी से उतरा प्रदेश और सुनवाई भी नहीं हुई, लोगों का अपमान हुआ। 10 वर्ष ऐसे रहे कि सत्ताधारी चंडीगढ़ के अपने महलों से बाहर ही निकले, लोगों के लिए सुनने के लिए उनका समय नहीं था। अब वो जनता के बीच में जो वोट मांगने जा रहे हैं, जनता सवाल पूछे कि 10 साल के अंदर हरियाणा में क्या आपका प्रशासन नहीं कुशासन रहा कि आज देश में बेरोजगारी में नंबर 1 पे हरियाणा, आज देश में महंगाई में नंबर 1 हरियाणा, आज देश में भ्रष्टाचार में नंबर 1 हरियाणा, आज देश में अपराध में नंबर 1 हरियाणा, आज देश में नशे में नंबर 1 हरियाणा। इतना पटरी से हरियाणा क्यों उतरा? कोई एक भी बड़ा विकास कार्य क्यों नहीं हुआ? लोग ये प्रश्न पूछ रहे। और यहाँ के जो
स्थानीय भाजपा के उम्मीदवार हैं, उनको भी ये इसका जवाब देना चाहिए कि पिछले 5 साल के कार्यकाल में वो जनता के बीच में क्यों नहीं आए, कहाँ थे। और लोकसभा में भी उनकी हाजिरी के मामले में 10 सांसदों में सबसे पीछे, जनता में भी नहीं थे वो, तो कहाँ थे। और उन्होंने अपना सांसद कोटा भी नहीं खर्च किया। और वो बीच में एक आधी बार जब खबरों में आए तब उन्होंने अपनी सरकार के खिलाफ भ्रष्टाचार के आरोप लगाए कि अमृत घोटाले में रोहतक के एक पूर्व मंत्री और जो मुख्यमंत्री तक से उस घोटाले को जोड़ा उन्होंने, कि जो उस समय मुख्यमंत्री थे खट्टर साहब और रोहतक के एक पूर्व मंत्री थे मनीष जी, उन पर आरोप लगाए कि 300 करोड़ का अमृत घोटाला कर लिया, लेकिन उसके बाद उस पर भी उन्होंने आगे कुछ कार्रवाई नहीं करवा पाए। और यहाँ तक कि मैं मानता हूँ कि जो उनकी कार्यशैली रही है उसको लेकर जो है, हमें जब ये खबर पड़ी हमने अखबारों में, सारे आप दैनिक भास्कर अन्य अखबारों में, मैं एक अखबार का नाम नहीं लेना चाहता, कि सांसद कोटे खर्चने में भी देश प्रदेश में सबसे फिसड्डी रोहतक के सांसद, ये जब खबर आई तो हर रोहतक, प्रत्येक रोहतक वासी को कितना शर्मसार होना पड़ा होगा। आज वो कह रहे थे, उनका मैं देख रहा था, वो कह रहे थे कि जो है, तो वो खबर तो हमने नहीं प्रकाशित करी, वो खबर सांसद की वेबसाइट के डेटा के अनुसार वो खबर आई है, जिसमें दिखाया गया है कि उन्होंने मात्र 2.5 करोड़ रुपए खर्चे। तो ऐसे कौन से सांसद है देश में जो मात्र 2.5 करोड़ रुपए खर्च रहे हैं। तो ये तो जो है, मैं समझता हूँ कि आज बड़े अफसोस की बात है। वो लोकसभा क्षेत्र था, रोहतक लोकसभा क्षेत्र, जिसको गौरव प्राप्त था कि भाजपा की ही मोदी सरकार में सर्वश्रेष्ठ सांसद का के रूप से उस समय मुझे सम्मानित किया गया था। तो वो पूरे रोहतक लोकसभा क्षेत्र वासियों का गौरव बढ़ा था। ये वो लोकसभा क्षेत्र, आज वो वही लोकसभा क्षेत्र के सांसद के कार्यकाल में उसके सांसद की जो कार्यशैली है, वो अगर निचले पायदानों पे उनका आकलन किया जाएगा तो मैं समझता हूँ कहीं ना कहीं इस बात के लिए तो जवाबदेही उनकी होनी चाहिए। और उन्होंने कोई एक परियोजना कोई विकास का कोई परियोजना 5 साल में, आप बताएं। हमारे समय में हम अपने विकास कार्य के नाम पे लोगों के बीच में जा रहे हैं। हमने 1080 किलोमीटर नेशनल हाईवे गजट नोटिफिकेशन हुआ हमारे समय में, चाहे वो 334B हो, चाहे 71 हो, 71A हो, चाहे ये NH हो, जो हमारा जो डबवाली तक 6 लेन, हमारे केवल रोहतक लोकसभा क्षेत्र में 1080 किलोमीटर का नेशनल हाईवे जो है उस समय गजट नोटिफिकेशन हुए। हमारे समय में बहादुरगढ़ तक हम मेट्रो लाए, झज्जर को रेल से जोड़ा, महम रेल की लाइन को मंजूरी दिला के उस पर काम शुरू कराया।